इतने एमएलए 2026 के चुनाव में जीतें कि हम सरकार की नाक में दम कर दें, सरकार को हमारी बात माननी पड़े। मार्च अप्रैल के महीने में 2026 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, उसमें हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 2026 में पश्चिम बंगाल के प्रति आपके पार्टी का क्या योजना है और किस तरीके से आप पश्चिम बंगाल 2026 के चुनाव को देखते हैं? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में 4 बार रही मुख्यमंत्री परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज से 6 महीने पूर्व मुझे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का प्रभारी बना के इधर भेजा। माननीय बहन जी का ऐसा निर्देश है कि हमें मार्च अप्रैल के महीने में 2026 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, उसमें हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 294 एमएलए की सीट्स हैं, हम सभी विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, पूरी प्लानिंग के साथ लड़ेंगे। हमने जिस तजुर्बे से माननीय कांसीराम साहब और बहन जी के जिस तजुर्बे से हमने यूपी जैसे बड़े सूबे में 4 बार अपनी सरकार बनाई है, तो हम उन तजुर्बे को इस बार पश्चिम बंगाल में इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे जरूर इतने एमएलए 2026 के चुनाव में जीतें कि हम सरकार की नाक में दम कर दें, सरकार को हमारी बात माननी पड़े। हमारे खासकर शेड्यूल्ड कास्ट के, शेड्यूल्ड ट्राइब के तमाम भाइयों को, चाहे एसआईआर के नाम पर और चाहे वो टीएमसी और बीजेपी के आपसी झगड़ों के नाम पर तबाह किया जाता है। जिनको ये सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जिनका शोषण दमन करते हैं, वो सब दबे कुचले समाज के लोग हैं। इनके प्रोटेक्शन के लिए इस बार बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतरेगी और हम लोग जरूर इतने एमएलए जीतेंगे कि हम सरकार को नहीं बना पाएंगे, हमारे नॉमिनल एमएलए जीतेंगे, लेकिन सरकार बनाने में हमारा योगदान होगा। बगैर हमारे सरकार नहीं बनेगी। दूसरा सवाल ये कि अभी जो आप नया राजनीतिक हलचल जो देख रहे हैं, जो बांग्लादेश में दीपू दास के संग जो हुआ, उसमें आपका पार्टी का स्टैंड क्या है सर? हमारी पार्टी किसी पर्टिकुलर एक केस को लेकर कोई स्टैंड नहीं बनाती है। हम तो जितने इस प्रकार के केस हैं, चाहे वो दीपू जी का केस हो या कोई सा केस हो, हमारी लीडर माननीय बहन जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, ट्वीट करती हैं और इस देश में जहां भी शोषण, दमन, अत्याचार होता है, वो किसी भी समाज के साथ हो, कहने के लिए अगर अपर कास्ट के भाइयों के साथ भी अगर कोई जुर्म ज्यादती होती है तो हमारी बहन जी आवाज उठाती हैं। मानवतावादी आंदोलन के लिए, जुर्म ज्यादती के खिलाफ, शोषण दमन के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हमारी पार्टी और हमारी लीडर माननीय बहन जी आवाज उठाती हैं और हम लोग उस लड़ाई को लड़ने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।